सभी भाई बहनों को जय मसीह और नमस्कार। सारे विश्व में डाल रहे भक्तजनों को, पीड़ित पड़े लोगों को, युद्ध में पड़े लोगों को भी मैं सहानुभूति व्यक्त करता हूँ। आज हमारे सारे विश्व के अंदर में मंडा रहे भयानक सृजना हुई है, बहुत बड़ी कठिनाई पैदा हो रही है, जिसके चलते लोगों को विभिन्न तरीक़ा के बोलचाल की भाषाएं तरीके से शब्द जैसे दिमाग में आए वैसे बोल रहे हैं, लेकिन हकीकत की बात किन्हीं को पता नहीं है। अब इजराइल की समस्या और हमास और पैलेस्टाइन की समस्या, ये समस्या अभी का नहीं है। आदमी जानते केवल इजराइल जब से बना 1948 वही जानती, बाकी आगे का मामला कुछ किसी को पता नहीं है। आगे के मामला का बात में ऐतिहासिक पूर्व ज्ञान होना अति आवश्यक है। बाइबलीय ज्ञान होना अति आवश्यक है। पूर्व इतिहास से प्राचीन इतिहास को देखना अति आवश्यक है। हमें इसको ज्ञान को छुपाए रखते हैं। क्या हम जानते हैं इजराइल किसकी थी? हम बोले ऐतिहासिक भूगोलों को तो अब आपको हैरान हो जाएगी। जब जम्बूद्वीप करते थे, भारतखंडे भारतवर्षे जम्बूद्वीपे आर्यवर्तक देशे कहा करते थे। अभी भी हम लोग संकल्प में किया करते हैं, लोग करते हैं। ये क्या बात है? आर्यवर्तक बोलने से अरियल नामक जाति जो शुरू हुई पहाड़ी देश में, इजराइल की पहाड़ी देश में जो अरियक थी, अरियक जाति हुई, जो परमेश्वर को तज करके उन्होंने अपने परमेश्वर के विरोध में पाप करने के नाते वो पहाड़ी देश में गुफा बनाकर गुफाओं में बैठने लगे, कंदरों में बैठने लगे, कैपों में बैठने लगे। तो उन्होंने वो अभद्र काम किया, अभद्र अशुद्ध काम किया, जिसके तरह परमेश्वर के नज़दीक में आ नहीं सके। वो परमेश्वर ने उन्हें 10,000 सालों के लिए तज दिया, जब तक इनके पूछते प्यूरिफाई ना हो तो उन्हें एक्सेप्ट नहीं है। क्योंकि इतने घिनौने काम, इतने अशुद्ध काम इन्होंने किया, पापाचार, बुराचार, दुराचार, और उनको किसी को ज्ञान कुछ नहीं है कि परमेश्वर को ज्ञान नहीं, वो तो अधर्म से परिपूर्ण है। मूर्ति पूजा किया और विचार किए उन्होंने, अशुद्ध भक्षण किया, जिसके द्वारा परमेश्वर को क्रोध दिलाया इन्होंने। तो वहाँ से वो पहाड़ी देशों में जाकर के छिप गए। जो हित्ती से बने हिंदू और अभी हिंदू बोलते हैं, और परिजी, गिरगाशी, यबूसी और शामरी और अरामिक और विभिन्न जाति उत्पन्न हुए, फलिस्ती और इस तरह से अरबी और मिस्री और विभिन्न जात का लोग वहाँ से जैसे जैसे ज़मीन में रहे, जैसे जैसे नाम बच्चों का नाम रखे, वैसे वैसे ज़मीन का नाम रखे और देश का नाम रखे, जाति का नाम बनते गया, वो फैलता गया। जहाँ जहाँ पहुँचे वो नाम बदलते गए, नाम रखते गए, बेटा का नाम, बीवी का नाम और अपने कास्टिज्म का नाम रखते गए। इस तरह से फैल गया वो। हित्ती, परिजे, गिरगाशी, यबूसी और अमालेकी, फलिस्ती, यबूसी और अरबी, ये और विभिन्न जात के लोग वहाँ पर उत्पन्न हुए। यहूदा गोत्र को, लेवी गोत्र को तज दिया उन्होंने। इजराइल के 12 गोत्रों में से उन्हीं जातियों को उन्होंने तज दिया। उनसे वो बहुत दूर थे, बहुत दूर थे, और वो अब्राहम का वंश का नहीं थे। अब्राहम का वंश से उनके बड़े भाई का और संतान लूत हुआ। लूत के संतान में से ये संभव हुआ। लूत धर्मी था, लेकिन
उनकी बीवी जब जलकर खत्म हुई, आसमान से आग गिरी उसके अभिलाषा के कारण से, पीछे मुड़ के देखे अभी भी मिस्र में पड़ी हुई है। वो जाकर दोनों बेटी को ले जाकर के पहाड़ों में बैठ गया, पहाड़ के कंदरा में बैठ गया। वो कंदरा में जंगल, कोई नहीं, यहाँ किसी का दिखाई नहीं देना। इसका अपराध के कारण से बड़ी बेटी ने कहा कि अब हमारे यहाँ तो किसी पुरुष को चेहरा नहीं दिखाई देता, तो हम हमारे बाप ही हैं और इसको सोमरस पिलाएंगे और इनके साथ मैं सो जाऊंगी, यहाँ से संतान पैदा करूंगी। उसने वैसा किया और फिर दूसरी रात अपने बहन को कही, आज तू जा, अब हम इनको सोमरस पिलाएंगे और सो जाएंगे उनके साथ, इस तरह से हम संतान पैदा करेंगे। जब उसका नशा खुल गया लूत का, वाह वाह वाह, तौबा हो गया, पूरा धार्मिकता को चढ़ गया। तो पहाड़ों में रहे, कंदरों में रहे, गुफाओं में, अभी भी गुफा में रहने वाले ये सब ऐसे होते हैं, आजकल भी ऐसे होता है। हमने देखी, आंखों से देखी। बोलते हैं एक, करते हैं एक। बड़े बड़े बात, इधर की बात उधर की बात करना बहुत आता है लोगों को। ये सब कुछ आता है, बढ़ाना चढ़ाना, सही को झूठ, झूठ को सही बनाना बहुत लोगों को आता है। यही सीखा इन्होंने, ऐसे सीखा। इसी तरह से करते 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 और उन्हीं में से उनका संतान, बड़े का संतान, बड़ी में से जो संतान हो गया, वो उसका नाम था मुआब। मुआब का अर्थ है बाप का वीर्य। ये बात हमें जानना चाहिए। वहाँ से पलिस्ती का हुआ, उसका लड़के का नाम जीब शुरू हुआ। जीब किससे? पलिस्ती आ गया, अरबी आ गया, और ये सब जाति मिस्री हुए, ये शेरियन हुए, ये सब, और ये सब जाति अरब में जितने देश हैं, ये सारे जाति, कतार कुतुर, ये सब यूएई सब इसमें आ गया। और मुनि लड़की जो बहन के में से जो पैदा हुए, उनका नाम है जीव। उसमें से जो पैदा हुआ उसको अम मुनि रखा गया। अम माने हम, मुनि माने ऋषि के संतान। तो वो लोग जो है वहाँ से फरार होते हुए और काबा में आए। काबा से उन्होंने ये सब घटना घटी। ये जम्बूद्वीप के समय पर है। वो तब विभाजन नहीं हुआ था, विभाजन नहीं हुआ था, वो एक ही देश था। और महादेश करके, यूरोप महादेश, एशिया महादेश, अफ्रीका महादेश करके विभाजन नहीं हुआ था, वो एक ही था। और इंडिया से वहाँ जाना आना एक ही था, एक ही राजा थे, अर्धचक राजा शासन करते थे। उनको भरत राजा बनाया गया। बाद में उनके संतान को भरत राजा का नाम दिया गया। अर्धचक वो दिल्ली से लेकर इजराइल तक, यरूशलेम तक शासन करते थे, और यरूशलेम से लेकर दिल्ली तक शासन करते थे। मगध राजा, जो मगध कहते हैं, हमारे देश की पुरानी नाम है मगध। मगध का मतलब महाद्वीप के संतान में से उनका रखा गया। जिस देश जहाँ पर उन्होंने डोमिनेट किया, वो आए, जंगल तोड़ ताड़ करके वो बैठ गए। उल्लू जहाँ थे, जानवर थे, उनको हटा करके बैठ गए, शासन किया, राजा बने। तो उसको वहाँ पर वही नाम रखते थे। तो मादी फारसी लोगों वहाँ से आए थे, तो वहीं आज यहीं से थे वो, वहाँ सब। अब तो यहाँ भी हम इजराइल बोल सकते हैं, हम सब इजरायली है। हमारी सारी शुरुआत बीज उधर की है, इधर की है, उधर की है, हम सब एक हैं। इसलिए अब मगध देश, बिहार को मगध बोलते हैं। बिहार और पंजाब, हरियाणा, झारखंड और यूपी और महाराष्ट्र और क्या बोलेंगे, गुजरात और राजस्थान
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सब जो है क्या नाम क्या नाम मगध देश था। अभी भी हरियों को अभी भी क्या बोलते हैं, मगध ही बोलते हैं। हम मगध हैं, हम मगध राजा शासन करता था। वो यहूदी थे, यहूदी थे। तो इस तरह से शासन करते 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 इस तरह से एक ही राज्य था उस समय। मगध क्या नाम जम्बूद्वीप था। बाद में जाकर के मंगलों ने जब वो किया, तब जाकर के कुछ बंटवारे किया गया, इसमें विभाजन हुआ गया। हम इसको भली भांति जानते हैं। उसी समय ये जो फलिस्ती और अरबी लोग भी मूर्ति पूजक थे, ये अंधकार की पूजा करते थे और अमुलेक ये जो देवताओं को पूजा करते थे, जंगलियों को पूजा करते थे। इस तरह से अशांति लोग फैल गया। तो इस तरह से रहते थे, इनको कोई परवाह नहीं था, किसी को कोई क्या इधर उधर कुछ नहीं था। इस तरह से लोगों ने हरकत मचाई थी। तो आज हम जानते कि परमेश्वर का ज्ञान को न होने के बावजूद दुनियादारी फैल गया। जब प्रभु यीशु मसीह जब पुत्र परमेश्वर बनकर धरती में आए, वही यहोवा परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर, त्रिदर्शी परमेश्वर, अंतर्यामी परमेश्वर, शब्द अक्षरेश्वर, अक्षर ब्रह्म परमेश्वर, सनातन परमेश्वर, सनातन ईश्वर, तो हमारे बीच में जो आए, तो उन्होंने 33 साल अपने दुखों को उठाया, जंगल में रहे, कष्ट उठाया, सब दुख उठाया, लोगों को बताया उद्धार के ज्ञान के बारे में। मोक्ष क्या कैसे होता, वो खुद करके, उनको करने का कोई काम ही दरकार ही नहीं था, उन्होंने करके दिखाया। अंधों को आंख दिया, लंगड़ों को पैर दिया, गूंगों को बोली दी, अचलों को चल बनाया। और विश्राम दिन का पर्व मानते थे, विश्राम दिन का नियम बनाया था, पद्धति बनाई थी, और लोगों को बंदर में रखते थे, गड्ढे में पड़े हुए लोगों को नहीं उठाते थे, मरे को कोई उठाने नहीं थे। उन्होंने सब कुछ जिंदा कर दिया, जिंदा कर दिया, जिंदा कर दिया, जिंदा कर दिया। इन्होंने मात्र नहीं, अपने आप को फिर दे दो, अभी ले लो, जल्दी करो, मुझे मरना दरकार है और मुझे बलि होनी है और मरकर जिंदा होनी है। और प्रभु मैं फिर आऊँगा। मैं जो कोई मुझे विश्वास करे वो नाश नहीं होते, अनंत जीवन पाएंगे करके उन्होंने दिया। तब उन्होंने क्या है, अपने शरीर को दे दिया, बलिदान दिया गया। बलिदान दिए, तीसरे दिन फिर जिंदा हुए और लोगों को दिखाई दिया, मरियम को भी दिखाई दिया। मरियम नहीं जानते थे क्या चीज़ है, लेकिन उन्होंने सारे डेमो दिखा दिया। तो वो झुकी, हे प्रभु मुझे क्षमा कर। तब उन्होंने कहा, हे नारी तेरी पाप क्षमा हुई। तो हम मरियम को कैसे पूजा करेंगे? लोग इतना विडंबन से भाग, ज्ञान भ्रष्ट हो जाएंगे, ज्ञान नहीं है। जो ज्ञान को खाते नहीं तो ज्ञान कैसे आएगा उनको? आज मरियम को पूजा करते हैं, देखो तो सोच विचार कुछ नहीं लोगों को। उन्हें थोमा को विश्वास नहीं करता, वो विद्वान था। उसने, प्रभु ने कहा कि मेरे हाथ में अंगुली डाल, जहाँ पंजे गिरे हैं, कील लगाए, सर में कील मारा, देख मैं वही हूँ। वो रो पड़ा, पश्चाताप किया, प्रभु में लौट कर आया। वो जहाँ बंदियाई में तीसरी अट्टालिका में तीसरी मंजिल पर रहते थे लोग, बस लोगों की डर भय के कारण से वहाँ पहुँचे। प्रभु ने आश्चर्य कर्म उनके बीच में किया, अद्भुत काम किया। फिर उन्होंने बोला कि 10 दिन रुके रहो, मैं तुम्हें सहायक आत्मा भेजूंगा। वो खुद अग्नि के रूप में आ गया, सबके ऊपर अग्नि उतर गई। अग्नि, वो अग्नि परमेश्वर, भस्मकारी ईश्वर है। तो वो अपने भाषा, जहाँ से हमारे यहाँ से भी गए थे,
इंडिया से भी गए थे, सारे जगह से गए थे। जैसे कपनी विभिन्न जगहों से गए थे यरूशलेम में। ये पेंतिकुस्त का दिन था। पेंतिकुस्त का दिन था। ये अद्भुत अद्भुत काम प्रभु ने किया। इसलिए प्रभु का काम को महिमा पहुंचाने के लोगों ने, प्रभु ने क्या कुछ नहीं किया। इसलिए प्रभु ने हमें बहुत बड़ा काम करके दिखाया। ऐसा प्रभु को नहीं पहचानना, ये तो मूर्खता से बढ़कर कुछ नहीं है। मूर्खता से बढ़कर कुछ नहीं है। सत्य को जानो, सत्य जीवन देगी। सत्य को जानो, सत्य आपको रास्ता खोल देगी। सत्य ही सनातन है। अभी सत्य सनातन बोलकर निकालने से नहीं होता है। वो उसके अंदर में छिपी रहस्य अलग है। आरएसएस आईएसएस एक ही है। ये हत्यारे लोग हैं। बजरंग दल, शिवसेना, ये हत्यारे लोग हैं। महा राक्षस लोग हैं। राक्षस लोग हैं। और उसके बाद में जाकर के 630 एडी में मोहम्मद का जन्म हुआ। वो इस्माइल का संतान था। इस्माइल कहाँ से हुआ? अब्राहम का बीबी ने, सारे ने कहा 90 साल के मैं हूँ, वो 100 साल के, बच्चे कैसे होंगे? तो उसने लौड़ी थी, नुकरानी थी, उसको भेज दिया, जा तू जा संतान उत्पन्न करे। उसकी थोड़ा सा धीरज न होने के बावजूद से आज दुनिया में इस्माइल ही पैदा हो गया। यदि सारा ऐसा नहीं करती तो इस्माइल पैदा नहीं होना था। उसके द्वारा वो हागर थी, वो मिस्री थी, मूर्ति पूजक थी, उसमें से एक बच्चा पैदा हुआ इस्माइल। इस्माइल का अर्थ है श्राप। बहुत दुख है। प्रभु बहुत दुखित हुआ। अब्राहम से प्रभु दुखित नहीं हुआ, लेकिन सारा से दुखी हुई। आज एक स्त्री के कारण से सारा विश्व हिल रहा है। इस्माइल पैदा हुआ था। वो इस्माइल के 10,000 पुस्तक में से जो था मोहम्मद अरब से था। वो अरबी था, अरबी में था, लेकिन भले मूर्ति पूजा करता था। उनके साथ में परमेश्वर के रास्ते में तो नहीं थे, परमेश्वर से दूर थे। ये यदा कदा कितने लोग तो थे, लेकिन प्रभु से अपने घृणित कामों के वजह से प्रभु ने तज दिया था। हम इसको बाइबल रोमी अध्याय 1 अध्याय का 18 पद से लेकर 28 पद तक हम पढ़ेंगे। साफ साफ तरीके से लिखा है। हमें ये बात सच है। कर्म से प्रकट होता है। कर्म ही प्रधान है। कर्म ही धर्म है। कर्म हमें साबित करते हुए आदमी कैसा है। फूल अपने खुद ही साबित करते कि उसकी खुशबू, कमल का फूल खुद ही शोध करती, चाँप के फूल खुद ही साबित करती मैं चाँप हूँ। सुगंध फैलता है। रात की रानी ऐसे सुगंध सारे रात में फैल जाती है। यहाँ रात की रानी का फूल है करके, पौधा है करके सबको मालूम हो जाता है। किसी को बोलने का दरकार नहीं है। इसलिए अद्भुत काम है। उसने कई इजरायलियों को मारा। 12,000 यहूदियों को हत्या किया उसने, और उनकी स्त्रियों को रेप किया। अब जानते हैं इसको, इतिहास को, बहुत बड़ा। और ये हागर बच्चे को लेकर सारा ने हटाई, जंगल में गई, अरब के जंगल में, किद्रोन नाले में पानी भर दिया था, रोटी भर दिया, उसको दिया था उधर। वो चिल्लाने लगी। जब सब खत्म हो गया तब अल्लाह, यह आवाज़ अरबियन भाषा में की, मिस्री भाषा में चिल्लाने लगी। तो एक स्पिरिट आया जिसको अजगर बोलते हैं। यहाँ से उसी को उपासना करने लगे। मालूम नहीं है, याद करना चाहिए। इसलिए मोहब्बत ने जितना गलती किया, वो अभी कब समय पर ऐसा हो तो सद्दाम हुसैन तो कुछ नहीं है,
और उसामा बिन लादेन तो कुछ नहीं, बाकी क्या क्या होना था। उसने जंग चली और जितने यहूदी थे अरबी लोगों को उसने मुसलमान इस्माइली बनाया, मोहम्मदन बनाया, मोहम्मदन बना दिया, फलिस्ती को मोहम्मदन बना दिया। और कतार को, दुबई को, जितने गल्फ में हैं, यूएई को, मिस्री को, सीरिया को, लेबनान को, तुर्की को, ईरान को, इराक को, अफगानिस्तान को, अब ये बोले पाकिस्तान बोले, अब जहाँ 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 गया पीट 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 कर बनाया। हम देखते हैं बनारस में भी ऐसे, बनारस के जितने मुसलमान हैं वो ब्राह्मण थे, यहूदी थे। ब्राह्मण माने लेवी के संतान है। भूल गए परमेश्वर को, त्याग दिया परमेश्वर को, सृष्टिकर्ता को भूल गया। इस तरह से बना करके धरती में पैदा किया। आज उनका काम प्रकट हो रहा है। 630 ईस्वी में सब तब से जा करके अटैक करने लगा, जबरदस्ती करने लगा, रैप करने लगा, हत्या करने लगा, मर्डर करने लगा। खून से शुरू हुआ, खून में अंत हो जाएगा। खून से शुरू हुआ, खूनी से आदमी खूनी को द्वारा ही खत्म होता है। वो तलवार से किया, तलवार में अंत होना है, बाकी कुछ नहीं है। और सब हमने देखी, मस्जिद में देखी, मोहल्ले में देखी। जादूगर बहुत जो जानते हैं ये लोग, ओझा बीजवा बहुत जानते हैं, मंत्र तंत्र बहुत करते हैं। ये सब चीज़ है। और बात गहरी गहरी छिपी हुई बात है, मैं नहीं बताऊंगा। आज इजराइल तब से इजरायली थी, इन्होंने पीट पीट करके इजराइल को ख़त्म कर दिया, चूस चूस करके ख़त्म कर दिया। इजराइल हमारे यहीं, हमारे देश भी इजरायली है, इजराइल में आता है। यहाँ तक आता, इजराइल बोलने से पूरा एशिया, यूरोप और अफ्रीका को पूरा कह जाते हैं। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, मेरे आने तक तुम इजराइल घूम नहीं पाओगे, इजराइल भी घूम नहीं सकोगे। गोस्पल का किताब में लिखा है, लूका 18 अध्याय 8 पद 9 पद 10 पढ़ सकते हैं आप बाइबल में। मेरे आने तक मैं दोबारा फिर आऊँगा। जिन्होंने मुझे विश्वास करते हैं वो अनंत जीवन प्राप्त करेंगे, मृत्यु से पार हो जाएंगे, नरक की दरवाजा उन्हें बंद हो करेंगे, स्वर्ग का नागरिक बनेंगे, उन्हें मैं लेने आऊँगा। तब तक तुम इजराइल घूम नहीं सकोगे। इसका मतलब अभी का इजराइल देखो, कितनी बड़ी इजराइल थी। सारे इजराइली के मतलब शांति का कुमार, शांति का स्थापना। इसलिए तो ये बात है। जिसका नाम पहले याकूब था, याकूब का मतलब छली, धोखा देने वाला। इसलिए रात भर संघर्ष किया उसने, अपने भाई के साथ में, ईसाव के साथ में उसने मुलाकात की, शांति का कॉन्सुलेशन किया, अपने भूलों को माना, तो रात भर फास्टिंग बैठा। तब प्रभु ने उसको नाम परिवर्तन कर दी, तो आज से याकूब नहीं है, तो इजराइल कहलाएगा। तो हम इजरायली हैं। इजराइल उसी को, राजकुमार को, इजराइल को हमारे लोग जो है आर्यन बोलते हैं। आर्यन मतलब उस शब्द से नहीं है, अर्य शब्द से आया। लेकिन कितना गलती शब्द से हम प्रकट करते हैं, सही को झूठ में परिवर्तन करते हैं। काला को सफ़ेद बोलते हैं, सफ़ेद को काला बोलते हैं। हमें कोई जीभ में हड्डी नहीं, जो कुछ बोलना है वो बोल देते हैं, या वही विश्वास करने वाले वो विश्वास करते हैं। जैसे डार्विन ने बंदर से मनुष्य बना बोलता, क्योंकि दुनियादारी में अभी मंकी है, बंदर है, वो क्या मनुष्य क्यों नहीं बनते? वो क्यों जंगल में बैठते हैं, क्यों रास्ता किनारे में बैठते हैं? सब मनुष्य बनना था। बहुत गलत बात है। सही बात को पकड़ो, सही बात स्वतंत्रता देगी, सबकी दिलों में शांति देगी। इसलिए हम सब इजरायली हैं। और ये ध्वंसकारी होता ही रहता है। अब इजराइल थी नहीं, इजराइल इधर की नहीं, उधर जमाने से है। उस समय
यरूशलेम के मंदिर में से सारे लुटेरा लोगों ने लेके गए। बेबीलोन के लोगों ने लेके गया। बेबीलोन मतलब इराक में आए थे, बंदवाई बनाकर रखा था। 70 साल यहूदियों को बंदवाई बनाकर रखा था। जानते हैं इस बात को? तब चाहे फलिस्तीनियों ने वहाँ पर हमला किया, फलिस्तीनियों ने जाकर, फलिस्तीन यही लोग थे, यही थे, वहाँ जाकर के इजराइल को कब्जा में किया। तो नाम रखा तो पैलेस्टाइन नाम रखा। तो जब जाकर प्रभु 70 साल के बाद में, जब 1948 में जो है आज़ादी मिली प्रभु के द्वारा, तो तब तक इजराइल में जब फलिस्तीन थे, नदी सूख गई, जंगलें सूख गई और खेती खाती कुछ नहीं होती थी, बंजर रेगिस्तान बना था। जब इजरायली चले गए, इजराइल को दिया गया अपना भूमि, तब जाकर उसमें नदी बहने लगी और जंगलें उगने लगी, फल उगने लगी, अंगूर की गाछ उगने लगी, दुनियादारी हुई। अभी तक फलवान कितना महान बना, छोटा होने से भी सारे धरती को कमा सकता है। इसलिए आज हमें इन सारी चीज को हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए सही की हकीकत क्या है। सही सत्य कभी दिखता नहीं, सत्य कभी हटता नहीं, सत्य कभी मरता नहीं, सत्य कभी भयभीत नहीं होता है, सत्य कभी डगमगाता नहीं, सत्य हमेशा अटल होता है। सत्य ही सनातन है, सनातन ही हमारा जीवन है, हमारा जीवन ही परमेश्वर का सामर्थ्य है। इसलिए इजराइल को चलाना, परमेश्वर को चलाना एक ही है। इजराइल शक्तिशाली इसलिए हुआ, वो परमेश्वर पर विश्वास करता, सत्य परमेश्वर पर विश्वास करता, सनातन परमेश्वर पर विश्वास करता। सबसे पहले का पुराना भाषा हिब्रू भाषा है, सबसे पुरानी भाषा। उसके बाद मादी, फारसी, शौरेनी और पाली, प्राकृतिक, उसके बाद संस्कृत आई। संस्कृत एवं संस्कृत, 5 भाषा को संस्कृत करने से, मंथन करके निकालने से संस्कृत बनी। और उसके बाद में और भी मैं बताऊंगा बाद में, इसका निचोड़ है। इसलिए आज हम कौन है जानना चाहिए। इजराइल को हराने से, इजराइल इसलिए पावरफुल है, वहाँ पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हाथ है, सर्वशक्तिमान उपासना करते हैं लोग। भले ही प्रभु यीशु मसीह को आने को विश्वास नहीं करते, वो उनका ब्रेन वॉश हुआ है यहाँ तक, लेकिन यहोवा को तो मानते। यहोवा यीशु है, यीशु ही यहोवा है, यीशु ही प्रभु यीशु है, यीशु ही प्रभु यीशु मसीह है। लेकिन यीशु में प्रभु पुत्रता का होने का सबूत है। इसलिए बिना पुत्र पिता को उपासना नहीं कर सकते, बिना पुत्र पवित्र आत्मा को परिपूर्णता में, त्रिएकता को रूप में नहीं आ सकता। एक है परमेश्वर, लेकिन 3 विभाजन करके अपने कामों को पूरा करते हैं। ये सामर्थ्य है। लेकिन यहोवा को मानते हो, सही तरीके से उपासना करते हैं, यहोवा को भय में रखते हैं, डर में रखते हैं, इसलिए परमेश्वर का हाथ है उसमें। इसलिए सिनाई पर्वत अभी भी ज्यों का त्यों है, और कोई भी करेगा वो चकनाचूर हो जाएगा। इजराइल के विरुद्ध में जो भी हाथ उठाएगा, कमर उठाएगा, आंख उठाएगा, वो चकनाचूर होना ही है। कोई भी हो, चाहे हम हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी, चाहे इजरायली भी इजराइल के विरुद्ध में उठे, यहूदी इजराइल के विरुद्ध में उठे, वो भी नहीं रहेगा। इसलिए सब हम आदम के वंशी हैं, बस इतना ही जानना है। हम सब यहूदा के, इजराइल के खानदान हैं। प्रभु यीशु पर विश्वास करें। और एक दिन जब संसार अंत होने से पहले, जब ढिंढोरे पीटे जाएंगे, 2 सूअरों को बलिदान देने के लिए मंदिर में लेके जाएंगे यहूदी, तब जाकर के सारे मोबाइल में देखेंगे आप, टीवी में देखेंगे आप, सबको पता चलेगी ये अशुद्ध चीज कैसे बलिदान करते हैं। तब जाकर के छाती में हाथ रखकर रोएंगे। पोप उस दिन प्रस्ताव करेगा, रोमन कैथोलिक उस दिन रो रो कर छाती पीटेगी,
लेकिन क्षमा नहीं। यहूदी उस समय 1,44,000 यहूदी महिमा पर वो लोग प्रस्ताव करेंगे। वो दिन जानेंगे, ओ हमने जिसको आशा किया था, ईसा मसीहा यीशु मसीह, हमने पहचान लिया, वो तो आ गए। हम क्षमा मांगते उस दिन, प्रस्ताव करते, हमने इतने साल तक हमने विश्वास नहीं करी, हमने ये गलत बात करी, हमारी आंख नहीं खुली, हम तो निर्बुद्धि बने, कुबुद्धि बने, क्योंकि तेरे अनुग्रह से हम बचे, केवल तेरे अनुग्रह से बचे अभी। उस समय उनके उद्धार हो जाएगा। सारे 1,44,000 यहूदी देखते 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 आसमान पर उठा लिए जाएंगे। तब जाकर हम छोड़े जो इधर गहरी यहूदी हैं, इजरायली हैं तो सब हम इजरायली हैं। हम बोल नहीं सकते, मूर्ति पूजा करने लगे हम लोग, अशुद्ध काम करने लगे हम लोग, परमेश्वर के विरुद्ध काम करने लगे हम लोग, जो देवते ईश्वर ही नहीं उसको पूजा करने लगे, मनुष्य को पूजा करने लगे हम लोग। जो जितने देवता है वो तो मनुष्य है। मैं बताऊंगा इस बात, ये कौन किसकी संतान है। सब आदम के पुत्र पुत्री है, आदम की संतान में से वो कोई कुछ नहीं है, सब जीरो। इसलिए शुक्ल यजुर्वेद का 40 अध्याय का 40 मंत्र में लिखा है, खम ब्रह्म, ईश्वर नहीं है। इस बात हमें जानना चाहिए। इसलिए भले हम नहीं जानते थे, अब हम जानने वाले बन गए। प्रभु को नाम को धन्यवाद हो, प्रभु को कृपा हो, प्रभु हमें आशीष दें। इतना तो समझ में आया, इतना ज्ञान को ली, अब हम हमारी आंखें बूंदी नहीं रहेगी। हम इस सत्यता से मुड़कर कहाँ जाएंगे। बड़ी महिमा का कारण बना। इसके विरोध में जितने हैं, आर्य समाजी है, चाहे RSS हो, चाहे बजरंग दल हो, शिवसेना हो, चाहे हिंदुजा हो, मिंदुजा हो, किंदुजा हो, चाहे कुछ भी उठे, किसी को दाल गलने वाला नहीं है। झूठे बात बोलते रहेंगे, झूठे भविष्यवाणी करते रहेंगे। संत रामपाल हो, चाहे कोई पाल हो, कोई पाल हो, कोई काम आने वाला नहीं। सब झूठे धोखेदार हैं, सबको भरमाने वाले हैं। पैसा कमाने के चक्कर में कुछ नहीं, झोली भरने के चक्कर में कुछ काम कर नहीं सकते। कुछ न कुछ करना है इनको, पेट पालन करना है। जैसे आसाराम, जैसे क्या क्या राम पैदा हुए, राम रहीम पैदा हुआ, क्या क्या बाबा जी, ये सब ऐसे ही है। इसलिए हम होशियार से रहें और सत्य पदार्थ को करें। एक ड्रैगन है, एक इब्लीस है, एक सांप है, ये सब वगैरह वगैरह है। श्रापित लोगों की उपासना करने वाले सब श्रापित होते हैं। प्रभु हमें अनुग्रह करें, दया करें। इसलिए उसके बाद जो इजरायली उठने, यहूदियों को उठने के बाद में 1,44,000 उठे जाएंगे, पुनर्स्थित हो जाएंगे। तब हम लोग यहाँ से जितने प्रभु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम सब महिमा पर उठे जाएंगे। तब 3.5 साल तक यहाँ पर घोर अर्मगिदोन का युद्ध होगा, भारी युद्ध होगा। उसके बाद 666 का नंबर माथे पर लगा दिया जाएगा। उस समय जो छोड़े हुए थे, छोड़ गए, जो छूट गए, जो जिन्होंने प्रभु पर विश्वास नहीं किया, अच्छा जीवन नहीं बिताया, सुंदर शुद्ध जीवन नहीं बिताया, पवित्र जीवन नहीं बिताया, अलगी का जीवन नहीं बिताया, बस 666 में चले जाएंगे। तब उनके मारामारी हो जाएगी, तभी भी प्रस्ताव करने वालों को जीवन मिलेगा। उसके बाद पिक्चर खत्म होनी हो जाएगी। अर्मगिदोन के युद्ध के बाद में इब्लिस, लूसीफर, डिमोन्स जितने भी हैं, धोखेदार लोगों को एक बारी मूर्त पूजा करवाने वाले, करने वाले, और घर वापस ही बोल के मूर्ति के नीचे माथा टिकाने वाले, सब 7 नंबर नरक में जाएंगे। यानी कि 7 डबल नरक में जाएंगे। उसके बाद दांत पिसना है, रोना है, और एक दिन नहीं,
48 करोड़ वर्ष तो कस्टडी में उनके तड़पन है। उसके बाद अनंत आग में, उसके बाद कोई हिसाब नहीं है, जिसके पीछे गड्ढा है बीच में। इसलिए हमें यह जानना चाहिए। क्या आप जीवन को खोजेंगे और मृत्यु को? जीवन है प्रभु यीशु में। वो ज्योति था, ज्योति में ज्योति होकर आया, अंधकार ने विश्वास का स्वीकार नहीं करी। वो इस्राएली है। आज हमें जानना चाहिए। हम तो महिमा से अनुग्रह हुआ, काफी अनुग्रह हुआ, दया हुआ, मेरे पास कुछ नहीं, मैं संत बैरागी, कुछ नहीं, न आगे न पीछे, लेकिन मेरा एक ही उम्मीद है, मेरा प्रभु को जान लिया। इससे भला आनंद मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे हृदय के तह से आनंद उमड़ती है, नदियाँ बहती है। मैं क्या करूँ ऐसा प्रभु को? मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन खुद नहीं कर नहीं पाता हूँ। प्रभु हमें सहायता करें। सबको आशीष हो, सब महिमा पाए। और इजराइल का घटना सुने, अभी युद्ध हो रही है। क्यों युद्ध होनी है? याद करें कि युद्ध से पैदा हुए, युद्ध में खत्म हो जाएगा। हमें सत्य को देखना है। सत्य एक ही है, सत्य एक ही है, 10 सत्य नहीं होता है। इसलिए आज कितना वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं। कौन है वो? इसके पीछे कौन है? मैं किसी को दोष नहीं देता हूँ, लेकिन दोष इसको देता हूँ जो लूसीफर है, जो हमें मृत्यु है। वो बैरी है, वो अंधकार है, वो चढ़ बैठा है घोड़ के साथ, घोड़ सवारी में। जो वीक पेन है, जो दुष्ट विचार के उसके ऊपर चढ़ जाता है। गंदा विचार उस पर वही आत्मा चढ़ जाता है। जिस तरह से वो बनने जा रहे हैं, संभव नहीं होगा। प्रभु हमें सहायता करें। ये सब अंत का चिन्ह का शुरू की बात मात्र है, आरंभ ही है, होगा कुछ नहीं। जो प्रभु सबको आशीष को ले, अंधकार से ज्योति में आए, ज्योति आपको जीवन देगा, वो है यीशु मसीह। सो प्रभु आपको आशीष करे।